प्लीज स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बजे मैं आपके लिए यहाँ पे वोकैब का शानदार सेशन ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आ गया हूँ। जैसे कि देख सकते हैं हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज से एक न्यू बैच आपका लॉन्च किए हैं। ब्रह्मास्त्र 2.0 प्रैक्टिस बैच होगा, वो आपका वोकैबुलरी का है। वो रात के 8 बजे आपका होता है, तो रात के 8 बजे आप 8 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे, क्योंकि वोकैब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी वर्ड अगर आपने मॉर्निंग में पढ़ा हुआ है तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं, जैसे पूछे जाते हैं, उस तरीके से मैं आपके लिए रात के 8 बजे प्रैक्टिस सेशन आपके लिए कराता हूँ वोकैब का। तो जैसे कि आज का जो वोकैब का सेशन क्लास नंबर आपकी होने वाली यहाँ पे 32 नंबर होने वाली है, जिसमें देख सकते हैं आपके एग्जाम यहाँ पे कवर होने वाले एसएससी सीजीएल का एग्जाम, एसएससी सीएसएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ऑल एग्जाम जितने भी होते हैं सारे एग्जाम आपके जैसे कि यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आज का पहला वर्ड आपका होने वाला है फेब्रिस। तो यहाँ पे देखेंगे फेब्रिस का मतलब आपका क्या होता है, तो इसको रिलेट करो किससे, फीवर। अगर आपके अंदर बुखार है तो आप क्या होंगे, बेचैन से हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर बेचैनी आ जाएगी। तो फेब्रिस का मतलब क्या होता है, बेचैन होना। ठीक है, तो यहीं पे अदर वर्ड देखेंगे, नर्वस का मतलब क्या होता है, बेचैन। फिटिगिटी मतलब क्या होता है, बेचैन से होना। प्री ऑक्यूपाइड मतलब प्री है, ऑक्यूपाइड उसको जरूरत है ठीक करने के लिए, उसको बेचैन नहीं होना, उसको आराम से कूल शांत रहना है। इस तरीके से आप प्री ऑक्यूपाइड वर्ड को बोल सकते हैं। तो ये वर्ड पहला आपका फेब्रिस वर्ड आपका कंप्लीट हो। जैसे हमने आपको बताया फेब्रिस इक्वल टू फीवर, अगर आपके अंदर बुखार है तो आप बेचैन से हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड देखा आपने यहाँ पे, जैसे कि नर्वस देखा, फेटिगिटी वर्ड देखा, प्री ऑक्यूपाइड वर्ड आपने देखा। ठीक, ये वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर वर्ड है, इसको हमने इसलिए इसके अदर वर्ड यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं और इसकी मीनिंग भी हमने आपको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस वर्ड को आपको खुद ही सर्च करना है और बताना है। इसके एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स आप जब हमारा वीडियो समाप्त होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसके साइनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स और इसकी जो मीनिंग आपकी होने वाली एक्चुअल में वो आपको बताना है। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए HW होमवर्क रहने वाला है। फटाफट इस वर्ड को नोट करेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इस वर्ड को। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड जैसे कि आपको थर्ड नंबर यहाँ पे मिलेगा, डिवोल्यू। डिवोल्यू का मतलब क्या होता है, डी करना वॉल्यू को, डिवोल्यू। डिवोल्यू मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की वॉल्यूम को कम कर देना, उसे घटाना, किसी भी चीज को उतारना, उसे क्या बोलते हैं, डी वैल्यू बोलते हैं। यहीं पे वर्ड देखेंगे, डिसेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को उतारना। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना। एलाइड का मतलब यही होता है, किसी भी चीज को आप कम कर रहे हैं, उतार रहे हैं। डिसकलर, जैसे कि किसी भी चीज में आपका ये कलर है और ये कलर होते हुए उसे डिसकलर कर दिया, मतलब उसका कलर कम कर दिए, तो उसको उतारना है। ठीक है, डिस अमाउंट, अमाउंट को कम करना। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वर्ड डिस्कस हो गया। ठीक है, इसके बाद यहीं पे अगला वर्ड मिलेगा, इनिमिकल। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब क्या होता है, इन्हीं की जो मम्मी है वो कल क्या करेंगी, विरोध करेंगी। तो इनिमिकल का मतलब क्या होता है, विरोध करना। विरोधी बोल सकते हैं, अपोनेंट बोल सकते हैं, अपोज वर्ड बोल सकते हैं, एंटागोनिस्टिक बोल सकते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब भी क्या होता है, विरोधी। ठीक है, तो ये वर्ड आपके सारे यहाँ पे जैसे कि मॉर्निंग के यहाँ पे डिस्कस हो गए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला हूँ। अगले वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आने वाला है, जस्ट वेट करना। यस, आपकी स्क्रीन पे जैसे कि अगर डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप डिवोल्यूशन कर रहे हैं, उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी के हाथ में आप दे रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मतलब किसी के हाथ में देना, हस्तांतरण करना, मतलब किसी के हाथ में आप सौंप रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं उसे। ठीक है, हैंड ओवर करना। ठीक है, ये भी आपका डिस्कस हुआ। अगला वर्ड देखेंगे, पर्टेन। पर्टेन का मतलब क्या होता है, पर टेन है वो, तो वो मतलब किसी से संबंधित है, किसी से वो बिलोंग करेंगे। तो पर्टेन का मतलब क्या होता है, संबंधित। क्या होता है, संबंधित होता है आपका। ठीक, ये हो गया। इसके अदर वर्ड देखेंगे, पर्टेन के बिलोंग बोल सकते हैं। बिलोंग मतलब वो किसी से बिलोंग करा, संबंधित है। ओन का मतलब ये होता है, पोसेस का मतलब क्या होता है, संबंधित करना। रिलेट का मतलब किसी भी चीज से आपका रिलेट हो रहा है, ये संबंध बता रहा है। ठीक है, तो पर्टेन का मतलब आपको पता चला किसी के साथ संबंध बताना, बिलोंग, ओन, प्रोसेस, रिलेट। ठीक, ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। अगला वर्ड देखेंगे, इन टेंडम। इन टेंडम का मतलब क्या होता है, इन डेंडम। इंटेंडम मतलब बोल सकते हैं या आप किसी चीज के साथ आप इंटेंडम कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब संबंध बना रहे, पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो इंटेंडम का मतलब क्या होता है,
किसी से मिलकर रहना, किसी के पार्टनरशिप बनाना, ठीक है। तो पार्टनरशिप बोल सकते हैं वन बिहाइंड अनदर, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखेंगे आपको मिलेगा जिनेक्स। जिनेक्स का मतलब क्या होता है? आप जिनेक्स हैं तो मतलब आप अशुभ हैं, मतलब आपका लक अच्छा नहीं है, आपका भाग्य अच्छा नहीं है, तो वहां पे आप जिनेक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। कर्स बोल सकते हैं, कर्स का मतलब क्या होता है? भाग्य, अभाग्यवाद, अनलकी बोल सकते हैं, आपका भाग्य अच्छा नहीं है, ओमनियस वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको वेनेड। वेनेड का मतलब क्या होता है? वेनेड इक्वल टू क्या होता है? वेन। वेन मतलब कम, क्या होता है? कम करना। तो वेनेड का मतलब भी क्या होता है? कम करना। डिक्रीज वर्ड बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड वर्ड बोल सकते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब भी क्या होता है? कम करना। फेडेड का मतलब भी क्या होता है? कम करना। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप गिमिक। गिमिक का मतलब क्या होता है? गिमिक है तो मतलब गिमिक की जो मम्मी है वो एक चाल चलने वाली है, तो गिमिक का मतलब क्या होता है? चाल चलना। यहीं पे वर्ड देखेंगे गैम्बिट, ट्रिक, स्कीम। स्कीम बनाना, कोई भी स्कीम बना रहे हैं आप, उस पर चाल चलने वाले हैं, इस तरीके से गिमिक वर्ड का मतलब होता है। गिमिक वर्ड आपका एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो गिमिक का मतलब आपको पता चला, गिमिक की मम्मी कल चाल करने वाली, एक चाल खेलने वाली है। गैम्बिट बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, स्कीम बनाना, ठीक है। तो ये वर्ड आपका डिस्कस हुआ। अगले वर्ड की ओर चलेंगे फटाक से। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ओवरसी। किसी भी चीज को ओवरसी करना, तो मतलब उस पर आप ओवरसी कर रहे हैं तो निगरानी रखना। तो ओवरसी का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना। मैनेज बोल सकते हैं, ऑपरेट बोल सकते हैं, सुपरविज बोल सकते हैं। सुपरवाइज विज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर निगरानी रखना, ठीक। यहीं पे वर्ड देखेंगे वारंटेस। वारंटेस का मतलब क्या होता है? वारंटी, वारंटी और वारंटेस, वारंटी और वारंटेस। वारंटिस, वारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी। तो वारंटेस का मतलब भी क्या होता है? गारंटी। ऑथेंटिकेट बोल सकते हैं, गारंटी बोल सकते हैं। गारंटी का मतलब जो आपकी, आपने सामान लिया, कोई भी प्रोडक्ट लिया, उस पर आपको गारंटी मिल रही है, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी इक्वल है, टेबल है, तो वो एक जैसे है। किसी भी चीज में एक जैसे होना, एक समान होना, एक समान उसे बांटना, तो इस तरीके से बोल सकते हैं इक्विटेबल। किसी भी चीज को एक समान बांटना, ठीक है, इक्विटेबल वर्ड का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप इवन हैंडेड। फेयर वर्ड देखेंगे इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? समान समान, ठीक है। ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। अगले वर्ड की ओर फटाक से चलेंगे। कैपेड। कैपेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप कैपेड कर दें। अगर आप अपने सिर पे कैप लगाते हैं तो एक लिमिट में लगता है ना, तो कैपेड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक लिमिट में करना, एक दायरे में काम होना। कन्फाइंड बोल सकते हैं, लिमिटेड बोल सकते हैं, एक सीमा में काम होना। किसमें? सीमा में, ठीक। ये भी आपका हो गया। अगला वर्ड देखेंगे डेलिटेरियस। डेलिटेरियस का मतलब क्या होता है? एक डेलिकेट की दवाई आती है इंसेक्ट मारने के लिए, तो वो आपके लिए घातक होती है। तो डेलिटेरियस का मतलब ये क्या होता है? घातक होना, बेनफुल, हार्मफुल बोल सकते हैं, हानिकारक। क्या बोल सकते हैं? हानिकारक। हानिकारक मतलब क्या होता है? खतरनाक। तो डेलिटेरियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। यहीं पे वर्ड आप बोल सकते हैं बेनफुल और हार्मफुल, ठीक। हार्मफुल, ये भी वर्ड आपका डिस्कस हो गया, डेलिटेरियस। अगले वर्ड की ओर फटाक से चलेंगे। अगला वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आने वाला है, इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है? जो आपकी इम है, पल्सेस हैं, वो आपकी क्या है? ब्रेव है। तो इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज को बूस्ट कर रहे हैं, अपने करेज को बूस्ट कर रहे हैं, अपने साहस को बूस्ट करना, अपने साहस को बढ़ाना, उसे हम बोल सकते हैं इम्पल्स। जैसे कि आपकी जो पल्स रेट है वो बहुत तेज से पल्स रेट कर रही, बढ़ रही हैं, तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बूस्ट करना। तो यहीं पे वर्ड यूज कर सकते हैं, बूस्ट मतलब बढ़ाना, ब्रेव मतलब वो बहादुर है, इंकरेजमेंट मतलब क्या होता है? उसका साहस बढ़ाना, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके यहाँ पे जैसे कि होने वाले जितने भी द हिंदू वोकैब के वर्ड थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड है, वो आपके सारे यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हो गए। अब अगले नेक्स्ट पड़ाव की ओर यहाँ पे हम मूव करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेजेस आपके होने वाले हैं। तो जितने भी आपके आइडियम एंड फ्रेज होने वाले हैं, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आइडियम एंड फ्रेज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला आपको आइडियम एंड फ्रेज मिलने वाला है, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वेट बिहाइंड मतलब आपके पीछे, ईयर्स का मतलब कान। अगर आपके पीछे कान में कोई बोले, अगर आप उस चीज को सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या होंगे? कान के कच्चे होंगे। क्या होंगे? कान के कच्चा होना। यहाँ पे
टाइपिंग ना बना लेना, ठीक है। और कामा आगे माता कान का कच्चा होना, तो वहां पे आप बोल सकते हैं आइडियम एंड फ्रेज बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स आइडियम का मतलब क्या होता है, कान का कच्चा होना। अगर आप किसी भी बात को, आपके पीछे कोई व्यक्ति बोल रहा है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से वहां पे सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप वहां पे क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब आपको नॉलेज नहीं है। यंग तो हैं आप, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड बंदे आपके नहीं है, आपका कान कच्चा है, ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये आपका जैसे कि यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेज यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हुआ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा, यहाँ पे इन लिख लेना, इन यहाँ पे नहीं लिखा, मतलब कान के कच्चे हैं। तो आप यंग तो हैं, जवान तो हैं, लेकिन इन एक्सपीरियंस्ड है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है, जब भी तो आप उस बात को कैच नहीं कर पा रहे हैं कान में। इस तरीके से इसका मतलब होता है आइडियम एंड फ्रेज बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेज देखेंगे, एन ओपन बुक। अब बुक का मतलब क्या होता है, किताब। ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना। अगर आप किसी भी किताब में कोई चीज आप सीक्रेट रखे हुए हैं, अगर आप उसको खोल दे रहे हैं, तो वो चीज आपकी जो किताब में सीक्रेट थी, वो आपकी अब सीक्रेट नहीं रही है। वो जो आपका मेन लेटर जैसे कोई भी है आपका, वो आपका सीक्रेट नहीं रहा। अगर आपने किताब को खोल दिया, तो वो चीज आपने जो आप किताब के अंदर छिपा कर रखी थी, वो आपकी सीक्रेट नहीं बची, मतलब वो आप सबको पता चल गया। तो एन ओपन बुक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सीक्रेट को रिवील कर देना, अब वो चीज आपकी सीक्रेट नहीं रही, इस आइडियम का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड जैसे कि बोल सकते हैं वन डैड हैज नो सीक्रेट, अब वो चीज आपकी सीक्रेट में नहीं रही। तो ये आपका डिस्कस हो गया आइडियम एंड फ्रेज। अगला देखेंगे यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेज, एज हार्ड एज अ नेल। मतलब एज अ हार्ड एज अ नेल, जो आपके उंगलियों का नाखून होता है, वो कैसा होता है, हार्ड होता है। उसको अगर हाथ से अपने काटोगे तो नहीं कटता, कभी कभी कट भी जाता है, नहीं कटता है। तो अगर आपका जो हार्ड है वो अगर नेल जैसा है, नाखून जैसा है, तो आपका जो दिल है वो पत्थर दिल है, आपके अंदर कोई भी इमोशन नहीं। अगर आपका पत्थर दिल है, तो आप दूसरे के इमोशन को नहीं समझ पाते हैं वहां पे। तो एज अ हार्ड एज अ नेल का मतलब क्या था, पत्थर दिल होना, इस आइडियम का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड जैसे कि बोल सकते हैं इमोशनलेस। इमोशनलेस का मतलब भी क्या होता है, पत्थर दिल होना, ठीक। ये आपका डिस्कस हो गया आइडियम एंड फ्रेज। अब अगला यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेज देखेंगे, टू बी इन टू माइंड। मतलब टू बी इन टू मतलब, और माइंड का मतलब दिमाग। अगर आपके पास दो माइंड हो गए, तो आप किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड डिसाइडेबल, किसी भी चीज को निर्णय लेने में वो आपका माइंड क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। तो टू बी इन टू माइंड का मतलब क्या होता है, अनेबल टू डिसाइड, किसी भी चीज को आप डिसाइड नहीं कर पाते अगर आपके पास दो दिमाग हैं। ये आपका आइडियम्स का मतलब है। फोर्थ नंबर आइडियम यहाँ पे जैसे कि आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले एसोसिएशन की ओर चलेंगे। अगला नेक्स्ट पढ़ाओ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए क्या आता है, यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी होने वाले हैं, वो आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वही सारे मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे आपके अनमैरिड लोग रहते हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं हिंदी में। इसे इंग्लिश में कैसे वन वर्ड बोलेंगे, सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है, वो कैसे हैं, अनमैरिड लोग हैं। एक ऐसा राज्य जहां पे कम शादी वाले लोग होते हैं, जहां पे लोग शादी नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। सेलिबेसी इंग्लिश में वन वर्ड बोल सकते हैं। तो ये आपका सेलिबेसी मतलब क्या था, ब्रह्मचर्य, जो आप शादी नहीं करते हैं, ठीक। ये आपका पहला यहाँ पे वन वर्ड जैसे कि अच्छे से डिस्कस हुआ। अगला यहाँ पे वन वर्ड आप मिलेगा आपको स्क्रीन पे, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। एक ऐसा राज्य जहां पे आपके शादी वाले होते हैं, एक ऐसा राज्य जहां सारे लड़के क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो उस राज्य को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, वैवाहिक जीवन। जहां पे वैवाहिक जीवन होता है, उस राज्य को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिमोनी बोलते हैं। मैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है, जहां पे शादी कर लेते हैं सब लोग, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे, मैरिंग वन पर्सन विल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर। मतलब आप एक शादी करे हुए हैं,
अगर आप किसी तरीके से इलीगली तरीके से दूसरी शादी आप कर लेते हैं, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, तो द्विविवाह मतलब बाईगैमी बोलते हैं। BI का रूट वर्ड हमने क्या था आपको दो बताया था, तो बाईगैमी, गैमी मतलब मैरिज, तो बाईगैमी दो शादी करना, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशन, एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक रिलेशन है, इसके अलावा दूसरा वो गैर तरीके से रिलेशन रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्री बोलते हैं वन वर्ड पे। यहीं पे अगला देखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन स्टेट एट अ टाइम, मतलब अगर आप शादी एक टाइम में एक बार करते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या बोलते हैं उसे, मोनोगैमी। मोनो का रूट वर्ड हमने जैसे कि आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। और गैमी का रूट वर्ड हमने जैसे कि आपको बता रखा है, क्या होता है, मैरिज। तो मोनोगैमी का मतलब क्या होता है, जो एक समय पर एक शादी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं वन वर्ड पे, मोनोगैमी। तो ये आपके सारे वन वर्ड यहाँ पे जैसे कि ये डिस्कस हुए। अब अगले नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पड़ाव जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जैसे कि नजर आने वाला है, रूट वर्ड। रूट वर्ड यहाँ पे बहुत आपको बेनिफिट करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बेनिफिट होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे कि पहला रूट वर्ड आपको मिलेगा सेमी, फिर इसके बाद अगला रूट वर्ड यहीं पे देख सकते हैं सोल, फिर इसके बाद अगला रूट मिलेगा सोन। तो यहाँ पे जो सेमी है इसका मतलब क्या था, हाफ। पार्शियल मतलब क्या होता है, आधा, क्या होता है, आधा। तो सेमी मतलब क्या था, आधा। हाफ बोल सकते हैं, पार्शियल बोल सकते हैं। यहीं पे वर्ड देखेंगे सेमी एनुअल। सेमी का मतलब हमने रूट वर्ड आपको कहता है हाफ, क्या बताया, हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, क्या होता है, आधा। और एनुअल का मतलब क्या होता है, रूट हमने बताया ईयर, मतलब साल। जो साल होता है आपका आधा होता है। तो 6 वर्ष वाला जो साल, जैसे कि 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 होते हैं, 12 महीने, तो इसमें से डिवाइड कर दो 6 महीने। तो ये जो हाफ महीने हो गए आपके अर्धवार्षिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी एनुअल। सेमी एनुअल मतलब जो आपके हाफ ईयर होते हैं, आधे वर्ष होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी एनुअल। तो जैसे कि सेमी का रूट वर्ड अगर किसी भी वर्ड में आपको सेमी मिल जाता है, तो इसका रूट क्या होता है, आपको हाफ, पार्शियल मतलब आधा होता है, ठीक। ये आपका रूट वर्ड यहाँ पे पहला डिस्कस हुआ। इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पे सोल। सोल का रूट वर्ड क्या होता है, इसका रूट वर्ड होता है अकेले, क्या होता है, अकेले। अकेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलोन। एलोन का मतलब क्या होता है, अकेलापन। तो सोल का रूट वर्ड हमने बताया क्या, अकेला मतलब एलोन। यहीं पे सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब क्या होता है, जो अकेलापन होता है। यहाँ पे सोल वर्ड आपने देखा, इसका रूट वर्ड हमने जैसे कि आपको बताया क्या होता है, अलोन, अकेलापन, ठीक। ये भी आपका रूट वर्ड सोल यहाँ पे डिस्कस हो गया। अगला यहीं पे देखेंगे सोन। सोन का रूट वर्ड क्या होता है आपका, साउंड। साउंड मतलब क्या होता है, ध्वनि। ये आपका किससे रिलेट करता है, ध्वनि से, ठीक है। तो सोन का रूट वर्ड क्या होता है, साउंड। तो सोनरस मतलब सोन, सोन हमने देखा रूट, इसका क्या होता है, साउंड। और नरस मतलब जो आवाज बेकार से होती है, सोनरस का मतलब साउंड भरी जो आवाज होती है, ठीक। ये आपके रूट वर्ड जैसे कि यहाँ पे डिस्कस हो गए हो। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले नेक्स्ट पड़ाव की ओर, फटाक से मूव करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया, जस्ट वेट करना। अब आपके लिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट पड़ाव आता है कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड। कंफ्यूज पेयर वर्ड आपके वो होते हैं जो आपके एग्जाम में जैसे कि पूछे गए हैं, जैसे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपके फिलअप किए आते हैं, वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये सेशन आपके कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है इलिसिट और इलिसिटी। इलिसिट, यहाँ पे क्या लिखा है, इलिसिट और इलिसिटी। इलिसिट, इलिसिटी। अब देखेंगे इलिसिट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब। और इलिसिटेड का वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। दोनों वर्ड को अगर आप रीड कर रहे हैं तो इनका मीनिंग क्या, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका, सेम है। उच्चारण क्या है इनका, उच्चारण आपका क्या है, सेम है। तो जो इलिसिट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, टू गेट ऑब्टेन, किसी भी चीज को प्राप्त करना, क्या करना, प्राप्त करना, उसे हम क्या बोलते हैं, इलिसिट, ठीक। और जो आपका ILLICIT इलिसिट है, इसका मतलब क्या होता है, इलीगल। इलीगल मतलब गैर कानूनी, अवैध बोल सकते हैं। अवैध का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी, ठीक है। तो जैसे कि आपने कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड यहाँ पे देखा, इलिसिट, इलिसिट का वर्ड हमने बताया क्या, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। और जो ILLICIT इलिसिट है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमने क्या था, एडजेक्टिव। ई वाला जो इलिसिट है इसका मीनिंग क्या बताया हमने, टू गेट ऑब्टेन, प्राप्त करना, किसी भी चीज को हासिल करना। और ILLICIT इलिसिट जो हमने बताया इसका मीनिंग क्या बताया, इलीगल। लीगल, इलीगल का मतलब क्या था, अवैध, गैर कानूनी तरीके से काम करना। तो ये आपके कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड यहाँ पे, कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हो गया।
तो आई होप, आशा करेंगे सेशन आपका आज यहीं तक रहने वाला था। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। और रात में 8 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मास्त्र सीरीज का 2.0 न्यू बैच, यहाँ पे प्रैक्टिस बैच वोकैबुलरी का स्टार्ट हुआ। तो ये भी सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आपके लिए क्या करना है, रात के 8 बजे जरूर से जरूर आपको जुड़ना है, ठीक। तो आज का सेशन यहीं तक करते हैं, तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सोल्जर।